पप्पू यादव एक्सीडेंटली सांसद बन गए हैं। उसके बाद वो लाइमलाइट में रहने के लिए दो जो संगठन है, भारत का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है और आरएसएस, उसके ऊपर वो गाली गलौज करते हैं, उनके लिए अपशब्द कहते हैं। पूरी दुनिया ने महाकुंभ को सराहा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से 60 करोड़ से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे होके और शानदार तरीके से महाकुंभ निपट गया। उस पे चर्चा होनी चाहिए या विपक्ष एक टारगेट करके किसी मुद्दे को लाता है उस पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जो संशोधित होके वक्फ का बिल आ रहा है वो भारत के मुसलमानों के आने वाले भविष्य के लिए बेहतरीन साबित होगा। जी बहुत बहुत। नागपुर हिंसा मामले में 50 से ज़्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 10 टीमें जांच के लिए भी बना दी गई है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी जी है। सर, नागपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष कह रहा है ये सरकार की बड़ी नाकामी है, इसकी वजह से ये घटना हुई है। विपक्ष है कहाँ? वहाँ महाराष्ट्र में विपक्ष नहीं है और वो तो हार से इतना हताश निराश है कि कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। हम किसी तरह की भी हिंसा को जायज़ नहीं ठहराते। उसका जितना भी मजम्मत करनी चाहिए, जितनी भी हिंसा के ख़िलाफ़ हर इंसान होता है। हिंसा कोई पसंद नहीं करता और हिंसा अगर जानबूझ के कोई कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लियर विधानसभा में बात को कहा है। अब जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। माहौल धीरे धीरे वहाँ पे संभल गया है। कुछ जगहों पे अभी भी अगर कोई चीज़ हो रही है, पुलिस सतर्क है, पुलिस बहुत सख्त है, किसी को भी बख्शने नहीं जा रही है। सर, बीएचपी और बजरंग दल पर एफआईआर भी हो गई है, लेकिन पप्पू यादव जी का बयान आया, वो कह रहे इन दोनों संगठन पर बैन होना चाहिए। पप्पू यादव एक्सीडेंटली सांसद बन गए हैं। उसके बाद वो लाइमलाइट में रहने के लिए दो जो संगठन है, भारत का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है और आरएसएस, उसके ऊपर वो गाली गलौज करते हैं, उनके लिए अपशब्द कहते हैं, उनके लिए अनर्गल बातें करते हैं। ये भारत देख रहा है। पप्पू यादव जैसे लोग ही सौहार्द को बिगाड़ते हैं, सामाजिक ताना बाना तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनकी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं, उससे जनता के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि जो तुष्टीकरण का वोट बैंक उनका सबसे बड़ा हथियार है वो बरकरार रहे। सर, प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ को लेकर कल सदन में बयान दिया, उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा मुझे उन पर पलटवार करने का मौका भी नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं कि शोक संदेश तक नहीं प्रकट किया मोदी जी ने। अब देखिए, वो सिर्फ शोक संदेश और इस तरह की बातें करके राहुल गांधी लोगों को गुमराह करने चाहते हैं। पूरी दुनिया ने महाकुंभ को सराहा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से 60 करोड़ से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे होके और शानदार तरीके से महाकुंभ निपट गया। उस पे चर्चा होनी चाहिए या विपक्ष एक टारगेट करके किसी मुद्दे को लाता है उस पे चर्चा करना चाहिए। राहुल गांधी मुद्दे को टारगेट करके सिर्फ एक तरीके से लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करते। कब तक करेंगे? आप राजनीति में ज़ीरो होते जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। सर, एक अंतिम सवाल है कि वक्फ बिल को लेकर हाल ही में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और वहाँ से एक बड़ी चेतावनी दी गई कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो शाहीन बाग और किसान आंदोलन जैसे धरने प्रदर्शन होंगे देश में। देखो, आंदोलन प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है भारत के किसी भी नागरिक, किसी भी संस्था का। आप करें, धमकी मत दें। धमकी देंगे सौहार्द बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा, माहौल ख़राब होगा भारत का। तो भारत के अंदर पुलिस है, प्रशासन है जो बेहद सख्त कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। आप प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें। पहले आप ये क्लियर करें कि ये जो प्रदर्शन था ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था या विपक्ष के इकट्ठे हुए राजनीतिक दलों का था। मुझे तो उस मंच पे सिर्फ राजनीतिक दल के नेता दिखाई दे रहे थे। कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिलीजियस लीडर हाशिए पे खड़े दिखाई दे रहे थे। तो पहले वो डिसाइड करें, फिर भारत के मुसलमान के सामने अपनी बात को रखें, क्योंकि जो संशोधित होके वक्फ का बिल आ रहा है वो भारत के मुसलमानों के आने वाले भविष्य के लिए बेहतरीन साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी, जिनका साफ तौर से कहना है जो ये वक्फ बिल लाया जा रहा है मुस्लिमों के हित के लिए लाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।